गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? चलो तो शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं, ठीक है, आज हम करने वाले हैं प्लेइंग विद नंबर्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर्स में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं मल्टीपल्स, ठीक है, हम क्या पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, और भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था। जैसे कल हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ मेनी नंबर्स, ठीक है, तो हम वो भी पढ़ चुके हैं। और कल हमने पता किया था कि बीच की अगर कोई एक डिजिट गायब हो तो उसको हम कैसे पता करेंगे, फ्रॉम द डिविजिबिलिटी रूल्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और कॉमन चीजें उनके बारे में पता करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में तो पहले से ही पता है, तो सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28, ठीक है। तो 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर जो हैं वो बताने हैं। तो पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। तो फैक्टर्स ऑफ 20 लिखा तो क्या होगा, बिल्कुल 1 होगा। 2 के टेबल में आता है, हाँ भाई 2 भी होगा। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है, हाँ भाई आता है। 5 के टेबल में आता है, हाँ भाई आता है। और किसकी टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है फिर उसके बाद, और फिर सीधा 20 की टेबल में आता है, ठीक है। तो ये जो है ये मेरे पास फैक्टर्स हो गए हैं। जैसे आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था फैक्टर्स में, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 5 इंटू 4। तो मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यही 6 फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, यही 6 फैक्टर। तो आपको अगर ऐसे सही लगता है तो यू कैन राइट बाय दिस वे एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू द फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 28। अब 28 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 1 होता है भाई 28 का फैक्टर, देन 2 भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, 28 में 3 नहीं होता, 4 होता है, ठीक है। फिर 7 भी होता है, ठीक है। 7 होने के बाद फिर 14 भी होता है, ठीक है, 2 सा, और फिर 28 होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है ये फैक्टर्स आ गए हैं। अब कह रहा है कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखो कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, इसका फोकस क्या है, कॉमन फैक्टर्स पे। अब मैं यहाँ से देखना शुरू कर रही हूँ तो 1 दोनों में आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 एक कॉमन फैक्टर है। फिर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 भी कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, कॉमन फैक्टर्स is equal to 1, 2 and 4. So these are my common factors. 1, 2, 4 are my common factors. ठीक है। Similarly we will find for 15 and 25. ऐसे ही हम किसका करेंगे, 15 and 25 का भी करेंगे। तो चलो पहले लिखेंगे हम factors of 15। तो factors of 15 लिखा तो 1 is a factor। फिर ये आता है 3 की टेबल में, फिर किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में, और फिर किसकी टेबल में आता है भाई, 15 की ही टेबल में आता है ना। 1 into this and 3 into 5, so 4 factors. Now coming back to the factors of 25, ठीक है। अगर तो 1, फिर किसकी 3 की टेबल में नहीं आता भाई, 4 की टेबल में नहीं आता, फिर आता है 5 की टेबल में, फिर किसकी टेबल में आता है भाई, 5 के बाद 5 5 से 25, तो फिर ये आएगा सिर्फ 25 की टेबल में ही आएगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने फैक्टर्स हो गए हैं, मेरे पास 3 फैक्टर्स हो गए। अब ये पूछ रहा है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। अब अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास कितना हो जाए, 15 हो जाए, ऐसे नंबर्स को फैक्टर्स कहा जाता है। अब जैसे 15 कैसे कैसे आएगा, 1 इंटू 15 कर देंगे, ठीक है, और 3 इंटू 5 किया तो भी 15 आएगा, ठीक है। तो ये और ये दो अलग फैक्टर हो गए, ये और ये मेरे पास अलग फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही मैं 25 का भी समझा देती हूँ कि फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स वाली क्लास हमने पहले की थी, बट स्टिल क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं, सो आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग, ठीक है, मैं ज्यादा जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ कि हमने फैक्टर्स कैसे किए थे, ठीक है। सो 25 जैसे है,
तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 25 आ जाए। तो कौन सा है, 1 इंटू 25 करेंगे। ठीक है, पहला तो यही होता है हमेशा, सबसे पहले आपने फैक्टर्स के केस में 1 इंटू दैट नंबर करना है। ठीक है, क्योंकि 1 और वो नंबर अपना हमेशा फैक्टर होता है। अगला फैक्टर, अगले दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 25 हो, तो हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है, एक बहुत अच्छा हमारा टेबल है 5 का, 5 5 से 25। ठीक है, तो अब देखो फैक्टर्स 1, 25 एंड 5, क्योंकि 5 तो सेम है। ठीक है, तो ये इस वाले 5 को इसलिए इस पर नहीं ले रहे क्योंकि दोनों ही नंबर्स 5 हो गए। ठीक है, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स कितना हो गया भाई, 1 इधर भी है और 1 इधर भी है। ठीक है, तो एक तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1। दूसरा कॉमन फैक्टर देखो, सबको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा, 5। ठीक है, दोनों में 5 भी है, तो कॉमन फैक्टर्स मेरे पास कितना हो गया, 1 एंड 5। हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स आई एम हैविंग 2 कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द नंबर्स, दैट इज 1 एंड 5। ठीक है, तो मेरे पास दो कॉमन फैक्टर हैं और वो कौन कौन से हैं, 1 एंड 5। नाउ मूविंग अहेड विद 35 एंड 50। ठीक है, तो 35 पे चलते हैं और 50 पे चलते हैं और देखते हैं कि उनके बीच में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स निकालना तो आई होप सभी को आ गया होगा। ठीक है, फैक्टर्स में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ फैक्टर्स ऑफ 35। ठीक है, तो 35 का फैक्टर्स लिख रही हूँ। तो पहला फैक्टर तो बोला 1 है ना, फिर दूसरा फैक्टर 2 की टेबल में आता है, नहीं। 3 की टेबल में आता है, नहीं। 4 की टेबल में, नहीं। 5 की टेबल, यस 5 की टेबल में आता है। ठीक है, फिर किसकी टेबल में, 6 की टेबल में, नहीं। फिर किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। और फिर किसकी टेबल में आएगा, 35। फिर सीधा अपनी ही टेबल में आएगा 35। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द फैक्टर्स ऑफ 50। फैक्टर्स ऑफ 50, अब देखो 50 एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है तो मतलब 2 में तो आएगा ही आएगा, है ना। तो इसके कॉमन फैक्टर्स 1, फिर कॉमन फैक्टर 2, फिर 3 की टेबल में, नहीं। 4 की टेबल में, 4 की टेबल में भी नहीं आता। 5 की टेबल में आएगा, हाँ। फिर 10 की टेबल में भी आएगा, फिर 25 की टेबल में भी आएगा, है ना। और फिर आएगा 50 की टेबल में। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो आपको जैसे टेबल्स के थ्रू याद रखना है ऐसे याद रखना है, आप फैक्टर्स कैसे भी निकाल सकते हैं। आप देखो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं भाई। कॉमन फैक्टर, अब तो आसान हो गया, जब फैक्टर्स लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि हमारे पास कॉमन क्या क्या है। ये देखो 1 एंड 1, तो पहला कॉमन फैक्टर 1। फिर मेरे को यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी मुझे 5 दिख रहा है, तो ये हो गया 5। ठीक है, इसके अलावा 7 एंड 35 मुझे नहीं दिख रहा, तो कॉमन फैक्टर्स मेरे पास कितना हो गया, 1 एंड 5। कितना हो गया कॉमन फैक्टर्स मेरे पास, 1 एंड 5। नाउ डी पार्ट, अब आपने 3 पार्ट तो कर लिया, तो डी पार्ट इज योर होमवर्क। आप इसको खुद करने की कोशिश करेंगे, होगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास क्या थे, दो नंबर्स थे और दो नंबर्स के से हमने उसके कॉमन फैक्टर्स निकालने थे। अब मेरे को नंबर एक इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अब मेरे को क्या कर दिया, एक नंबर इंक्रीज कर दिया है। नाउ आई एम हैविंग 3 नंबर्स। ठीक है, अब मेरे पास कितने हैं, मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर्स है। ठीक है, कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है, और 3 नंबर्स का मुझे पता करना है। ठीक है, तो चलो पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, फैक्टर ऑफ 4, तो 4 के फैक्टर्स लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1, फिर 2 2 जा 4 और फिर 4 इटसेल्फ। ठीक है, तो मेरे पास 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, नाउ फैक्टर्स ऑफ 8। अब फैक्टर्स ऑफ 8 लिखेंगे, तो पहला तो 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 8। ठीक है, अब अगला लिखेंगे। देखो फैक्टर्स में थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि फैक्टर्स अब तक तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। सो 1, फिर 2 की टेबल में 6, 4 की टेबल में, अच्छा सॉरी 3 मैं भूल गई हूँ तो यहाँ लिख देती हूँ 3, 6 और फिर उसके बाद 12 की टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास कॉमन फैक्टर्स। अब मैं कॉमन फैक्टर्स लिखूंगी, कॉमन का मतलब तीनों में होने चाहिए, है ना। जो चीज तीनों में होगी वही होगा। तो देखो 1 1 और 1 तीनों में है, तो पहला कॉमन फैक्टर आ गया 1। देन नेक्स्ट 2 2 2, तो ये आ गया 2 इज माई नेक्स्ट कॉमन फैक्टर। देन 4 4 एंड 4, 4 भी तीनों में है, तो मेरे कॉमन फैक्टर्स कितने आ गए हैं, I am having common factors 1 2 and 4, 1 2 and 4। ठीक है, चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5। 5 के फैक्टर्स लिखेंगे।
ठीक है, देन फैक्टर्स ऑफ 15, देन फैक्टर्स ऑफ 25, फिर 25 के फैक्टर्स। तो चलो 5 का फैक्टर, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 1 एंड 5 होगा। 15 है, 1 3 5 एंड 15, ठीक है। 25 1 1 3 की टेबल, 2 की, 5 की टेबल में आएगा एंड 25 की टेबल, एंड 25 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या हो जाएंगे, देखो कॉमन फैक्टर्स आई एम हैविंग इज 1 आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, सो 1, देन 5, ठीक है, तो 5 मिलेगा आपको कॉमन फैक्टर। सो आई एम हैविंग 2 कॉमन फैक्टर्स इन दिस क्वेश्चन, दैट इज 1 एंड 5। मेरे पास 2 कॉमन फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन में, और वो कौन कौन से हैं, 1 एंड 5। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने वर्ड थोड़ा चेंज कर दिया। अब हम किस पर आ गए, फैक्टर्स को हमने छोड़ दिया है, अब हम आ गए मल्टीपल्स पे, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, किसके, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, ठीक है। तो 6 और 8 के फर्स्ट 3, पहले 3, तो ठीक है, मल्टीपल्स लिखती हूं मैं, ठीक है। वैसे ही करेंगे सेम, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 का मल्टीपल का कहने का मतलब है कि 6 की टेबल, ठीक है, जो 6 की टेबल में आते हूँ, तो 6 आता है, ठीक है, फिर क्या आता है 12, फिर 18, भाई 6 का टेबल तो सबको आता है ना, तो वही लिख रही हूँ, देखो 30, 36, 42, देन 42, 48, 54 और 60, ठीक है। चलो तो पहले 60 तक लिख लेते हैं, उसके बाद हम पता करते हैं आगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। तो 8 का टेबल सबको आता है ना, 8, फिर 16, फिर 24, 32, 40, 48, देन 56, 64, 72, 80, ठीक है, ये लिख दिया। अब कॉमन निकालते हैं, ठीक है, कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स। अब देखो 6 नहीं, 12 नहीं, 16 नहीं, 24, पहला कॉमन मल्टीपल इज 24, पहला कॉमन मल्टीपल जो मुझे मिला दोनों में 24। उसके बाद ये है 30, 36, 48, देखो 48 भी मिल गया मुझे, ठीक है, 48। अब 2 ही मिले हैं, देखो 2 मिले हैं, तो मुझे टेबल आगे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ाते हैं, 60 के बाद यहाँ पर आएगा 66, ठीक है, फिर आएगा 72, ठीक है। अब इधर भी बढ़ाते हैं, अच्छा 72, ये देखो 72 फिर दोनों में मिल गया मुझे, तो तीसरा कॉमन मल्टीपल मेरे पास कितना हो गया, 72, ठीक है। तो मेरे पास 3 कॉमन मल्टीपल हो गए, 24, 48 एंड 72। सो कॉमन मल्टीपल्स आई एम हैविंग इज 24, 48 एंड 72, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे आपने मल्टीपल्स भी करने हैं। तो देखो एक पार्ट और बचा इस क्वेश्चन का, तो वो हम और कर देते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है, यहाँ से कर देते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाए ना, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 का टेबल आना चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 12, इसीलिए हर बार आपको हॉलीडे होमवर्क में या कोई भी होमवर्क होता है जब टेबल्स लर्न करने को हमेशा बोले जाते हैं, ठीक है। 48, 60, 72, 84, 84, 96, 108, 120, 132, अच्छा एक आगे लिख दिया है, ठीक है। देन मल्टीपल्स ऑफ 18, मल्टीपल्स ऑफ 18, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 18 में मेरे पास 18 का टेबल 18, 36, 54, 72, सॉरी 90, 90, 108, 126, 120, 144, ठीक है। और आगे का जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे मिल गए, ठीक है, जो मैं आगे लिख नहीं रही हूँ। कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स। अब देखो कॉमन मल्टीपल्स ढूंढो, ढूंढो 24, 36, ये रहा 36 एंड 36, पहला मिल गया, ठीक है। फिर देखो 72 और 72 दोनों में मिल गया, और फिर 108 और 108, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से हो गए, 36, 72,
एंड 108, ठीक है, एंड 108, सो दीज आर माय कॉमन मल्टीपल्स। अब लिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 एंड आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 3। तो जो अभी हमने किया है ना क्वेश्चन, जो अभी क्वेश्चन हमने किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कोप्राइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क एंड वी विल एंड टुडेज क्लास। थैंक यू बच्चों।